हेलो गाइस, तो आज का हमारा वर्कआउट है पैरेलल बार डिप्स। ओके, ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए करते हैं हम लोग। ओके, कंपाउंड मूवमेंट में अगर आपको ट्राइसेप्स करना है तो ये एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप जिम में करते हैं तो इसके लिए एक मशीन आता है ऐसा वाला, बैठ के और ऐसा पीछे की तरफ पुश करते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप पैरेलल बार पे करते हैं तो आपका शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है, क्योंकि इसका मूवमेंट ऐसा है कि जैसे आप इस पे हैंग करते हैं, अभी जब नीचे जाएंगे तो ये पूरा शोल्डर खिंचता है। ओके, तो इस एक्सरसाइज में आपको एक दो चीज़ जो ध्यान में रखना है इम्पोर्टेंट, कि आपको इतना नीचे नहीं जाना है कि आपका शोल्डर वाला जॉइंट जो है ना इतना खिंच रहा है, आपको अननेसेसरी पेन हो रहा है, एकदम ऑकवर्ड पोजीशन में जा रहा है। ओके, तो हम 5 रिपीटेशन करके देखते हैं। ओके, ये वाली एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पैर है वो ऐसा इंटरलॉक रहेगा। जैसे आप चिनअप्स वगैरह करते हैं, पुलअप्स, तो उसमें कैसा आपका लॉक रहता है, वैसा ही आपको पैर को लॉक करके रखना है, ताकि आपका पूरा बॉडी एक यूनिट में काम करेगा, ज़्यादा फोर्स जनरेट होएगा, लोअर बॉडी से सपोर्ट मिलता है। ओके, और दूसरा है कि जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपका एल्बो जो है वो बॉडी के पास में होना चाहिए, क्योंकि ट्राइसेप्स तभी काम करेगा जब आपका बॉडी के पास में होएगा। ऐसे वाले एंगल पे ट्राइसेप्स डोमिनेंट रहता है। जैसे जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपका चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है और ट्राइसेप्स का कम होता जाता है। तो अगर आप ऐसा वाइड करके अगर आप डबल बार डिप्स कर रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें आपका चेस्ट जो है वो डोमिनेंट रहेगा। ओके, तो ये दो चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, 5 रिपीटेशन मार के देखते हैं कैसा। ओके, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। ओके, और इसमें ऐसा पैर को लॉक करके रखना है, नेक को न्यूट्रल रखना है, एकदम नीचे खींच के नहीं रखना है और एकदम खोल के नहीं रखना। ओके, पूरा यहाँ पे आपको ब्रीदिंग स्विच करना है। ओके, इनहेल, एक्सेल। ओके, और धीरे से नीचे आना, एकदम जर्क नहीं करना है। ओके, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होती है, तो आपका वो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये इसका यही है कि जब भी आप ये कर रहे हैं तो आपका शोल्डर ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा खिंचता है। आपने प्रैक्टिस किया रहेगा तो आपको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि जैसे आप नीचे जाते हैं, देखो भी मेरा शोल्डर कैसा, ये हाइपर पूरा एकदम खिंच रहा है। ओके, ये आपका फ्लेक्शन, ये न्यूट्रल पोजीशन है, ये आपका हाइपर एक्सटेंशन है। ओके, तो इससे कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इसमें कैसा रहता है, बॉडी वेट के साथ आप कर रहे हैं तो आपका ट्राइसेप्स का जो स्ट्रेंथ है अगर बॉडी वेट से कम है तो फिर आपके लिए एकदम लाइट है, और बॉडी वेट आपके ट्राइसेप मसल के लिए बहुत ज़्यादा, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कंट्रोल नहीं हो पाता। जब भी आप नीचे जा रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का जो वेट है पूरा वो नीचे कोलैप्स होने की कोशिश करेगा, और हमारे आर्म्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि आप वापस से उसको पिक कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ट्राइसेप में समझो आप ये वाला जैसे आप ट्राइसेप क्लोज ग्रिप वाला पुशअप्स करते हैं, उसमें क्या रहेगा, ये समझो फ्लोर है। ओके, आप ऐसा पुशअप्स करें तो ज़रूरी नहीं है ये पास में लाना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जितना पास में आएगा आपका एल्बो खुल जाएगा। एल्बो खुल गया इसका मतलब आपका चेस्ट जो डोमिनेंट हो गया, चेस्ट के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पास में लाने के लिए आपको ये पैरेलल रखना है। जो ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या, लोग ट्राइसेप्स के चक्कर में इसको एकदम पास में लाते हैं। जैसे इसको पास में लाएंगे आर्म्स खुल जाएगा, आर्म्स खुलेगा तो आपका ट्राइसेप की बजाय चेस्ट मसल डोमिनेंट हो जाएगा, मेन वही काम करेगा, तो ट्राइसेप इतना नहीं आएगा और ये एकदम ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो नैरो हो गया है। ओके, इसकी वजह से आपको ये वाला मिस्टेक नहीं करना है, पैरेलल रखना है, और सेम मूवमेंट जो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, ओके, ये वाला मूवमेंट करें। इसमें अगर आपका शोल्डर का पोजीशन थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा या थोड़ा सा ऐसा फ्लेक्सिबल, ये जैसे मैंने फ्लेक्स करके रखा है, यहाँ अगर रहेगा और सेम मूवमेंट में अगर यहाँ कर रहा हूँ तो एकदम
कन्वीनियंट है। तो आप ट्राइसेप अगर कंपाउंड मूवमेंट में कर रहे हैं तो हमेशा ऐसा पोजीशन चूज करिए जिसमें आपका ये पीछे की तरफ खींचे नहीं, क्योंकि ये पूरा खींचा और फिर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ तो शोल्डर पे अननेसेसरी टेंशन आ रहा है। ओके, लेकिन इसको मैं अगर थोड़ा सा ये पोजीशन में रख के सेम मूवमेंट करता हूँ तो मेरे को बहुत ईजी, एकदम ईजी पड़ेगा। ओके, तो फिर जब आप ट्राइसेप्स का ये वाला करते हैं फ्लोर पे तो कैसा होएगा, ये सेम मूवमेंट। ओके, ऐसा वाला एल्बो को पास में, बॉडी के पास में रखना है, वाइड नहीं रखना है। तो ट्राइसेप में आपका कंपाउंड मूवमेंट में एक वो मशीन हो गया। अब मशीन में भी क्या होता है, आपने देखा मशीन जब आप उसका सिटिंग पोजीशन चेक करेंगे तो उसका जो शीट है वो थोड़ा बैठने का जो शीट है वो ऐसा टिल्टेड रहता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी, अभी अगर मैं ऐसा स्ट्रेट रहूँगा तो इससे ज़्यादा मैं पीछे नहीं कर सकता एल्बो को, इससे ज़्यादा पीछे नहीं कर, लेकिन वो शीट अगर टिल्टेड रहेगा तो आपको ऐसे झुकाएगा तो और थोड़ा पीछे जाएगा। तो वो रेंज बढ़ाने के लिए शीट को थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि आपकी बॉडी का पोजीशन ऐसा करना पड़ता है। इसमें भी जब आप ऊपर जाके नीचे आ रहे तो बॉडी ऑटोमेटिक ऐसा टिल्ट होके बैलेंस होता है। तो एक तो ये ट्राइसेप्स का जो ये आता है अपना जिम में मशीन आता है बैठने वाला, वो उस पर कर सकते हैं, या फिर आप जो पुशअप्स करते हैं पुशअप्स पे कर सकते हैं ये वाला मूवमेंट सेम। ओके, ट्राइसेप्स के लिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है डिक्लाइन बेंच पे, या तो आप डंबल के साथ कर सकते हैं, ऐसा डंबल पकड़ के ये वाला न्यूट्रल ग्रिप में, ऐसा डिक्लाइन बेंच पे। फ्लैट बेंच पे नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर आपका पाथवे चेंज हो जाता है, वेट का पाथवे चेंज हो जाता है। डिक्लाइन पोजीशन रहेगा तो वेट एकदम प्रॉपर 90 डिग्री अप डाउन होएगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपको डंबल या बारबेल के साथ में क्लोज ग्रिप ट्राइसेप्स करना है तो हमेशा डिक्लाइन प्रीफर करिए। उसके बाद सेकंड चॉइस है ये वाला क्लोज ग्रिप पुशअप्स। फिर उसके बाद में थर्ड चॉइस जो है आपका मशीन, जो ट्राइसेप मशीन होता है, और ये आपका सबसे लास्ट चॉइस होना चाहिए कंपाउंड मूवमेंट में, क्योंकि ये थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है। ओके, और अगर आपको आइसोलेशन मूवमेंट करना तो उसमें बहुत सारे, जैसे आप ये वाला किया, फिर केबल पे ये किक बैक किया, इसको डंबल के साथ में नहीं करना है, क्योंकि डंबल के साथ में कैसा ये पैरेलल मूवमेंट हो रहा है ग्रेविटी के पैरेलल, तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। अगर आप केबल से कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, एकदम 100% नहीं, क्योंकि इसमें भी केबल का डेविएशन हो रहा है। यहाँ तक खींचा, वेट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ के बाद में केबल का लेंथ नहीं बढ़ रहा, मतलब वेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो ये यहाँ तक इफेक्टिव है, यहाँ तक नहीं है केबल पे, और यहाँ तो पूरा ही हिल रहा है पैरेलल, तो ये तो एकदम लेस इफेक्टिव है। तो आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे तो फिर आप केबल पे ये वाला कर सकते हैं। ओके, और एक कंपाउंड मूवमेंट आप केबल पे सेम ये वाला भी कर सकते हैं, केबल के ऊपर ऐसा पोजीशन लेके, लेकिन इसमें आपका जो ग्रिप है ये ऐसा फाल थंब रहेगा, मतलब हाफ थंब ग्रिप रहेगा, तभी आपका एल्बो क्लोज आएगा। अगर आपने ये ग्रिप पकड़ा और एल्बो क्लोज किया तो ये देखो कैसा ट्विस्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि जैसे आप इसको पास में लाते ये थंब इधर आ जाता है, अगर इसको ऑपोजिट में रखेंगे तो ये बारबेल में ऐसा रखे तो एल्बो बाहर जाएगा। एल्बो को लाने के लिए आपको थंब को फोल्ड करना पड़ेगा। तो यही एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आपको थंब को अंदर रख के करना होता है केबल पे, ये वाला। ओके, कंपाउंड मूवमेंट। तो ऐसे ट्राइसेप्स के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला बेटर है, उसी हिसाब से आपको जो भी अपना 2-3 वेरिएशंस ले रहे हैं उसमें ऐड करेंगे उसके हिसाब से। तो अपना जो पहला प्रेफरेंस रहेगा वो कंपाउंड मूवमेंट, और कंपाउंड मूवमेंट में भी आपको पहला जो रहेगा ये वाला, या तो आप पुशअप्स के थ्रू कर सकते हैं पैरेलल, ओके, और या फिर आप डिक्लाइन बेंच पे डंबल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है बारबेल का। ओके, तो ट्राइसेप्स वर्कआउट के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स को एक साथ कर रहे हैं अपने वर्कआउट शेड्यूल में, जो वीकली प्लान बनाते हैं, तो आपको आर्म्स को इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्राइसेप्स या बाइसेप्स पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, चाहे आप डिक्लाइन कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं, ओके, उसमें आपका ट्राइसेप्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ में ट्रेन होता है, उसमें अच्छा सा ब्रेकडाउन होता है मसल्स में। और जब आप शोल्डर करते हैं ओवरहेड वाला, तभी भी आपका ट्राइसेप्स अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। तो इतना सारा ऑलरेडी ट्राइसेप्स पे मसल ब्रेकडाउन हो चुका है, तो आपको अब और एडिशनल सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पास इनफ टाइम है, एनर्जी बचा है, तो फिर आप 1-2 वेरिएशंस कोई भी कंपाउंड मूवमेंट वाला ट्राइसेप्स में ऐड कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।